एक से बढ़कर एक हैं। यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सम्राट की सुरक्षा के लिए किसके हाथों में अधिकार दें। इसे सुनकर बूढ़े सन्यासी ने हंसते हुए कहा, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। तब सन्यासी ने राजा को एक योजना बताई। राजा को वह योजना पसंद आई। इसके बाद बूढ़े सन्यासी ने भिक्षा प्रदान किया और सम्राट की अनुमति लेकर महल से वापस चल दिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा ने अपने 3 पुत्रों को अपने पास बुलवाया और उन्हें हर एक को एक अनाज की थैली देते हुए कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कब लौटूंगा यह निश्चित नहीं है। शायद 6 माह या 1 वर्ष भी लग सकता है। लेकिन जब मैं वापस आऊं तो तुम्हें इस अनाज को सुरक्षित रूप से मुझे लौटाना होगा। इस अनाज का एक भी दाना किसी भी कीमत पर खराब नहीं होनी चाहिए। इस कहते ही राजा तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ता है। पिता जैसे ही चले जाते हैं, सबसे बड़े बेटे ने अनाज को तहखाना में रख देता है। उस तहखाना में एक बड़ा ताला लगा देता है और यह उम्मीद करते हुए कि जब पिता वापस आएंगे तब मैं उन्हें इस अनाज से भरी थैली को सुरक्षित रूप से लौटा दूंगा। दूसरे बेटे को लगता है कि तहखाना में अनाज की थैली रखना मूर्खता होगी। कौन जानता है कि पापा को वापस घर आने में कितना समय लगेगा। उस समय तक अनाज सड़ जाएगा और अनाज सड़ जाने के बाद यह राख के रूप में बदल जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वह अनाज महल के पीछे खाली जगह पर छिट देता है और मन ही मन यह सोचता है कि अनाज इतना उगेगा कि मैं पिताजी को एक थैली अनाज लौटा दूंगा। लेकिन वह लोग किसान नहीं था, उसे खेती समझ नहीं आती थी। वह अनाज को ऐसे फेंक दिया जैसे किसान कभी नहीं फेंकता। न तो उसने अनाज फेंकने से पहले जमीन की जांच की, न उसने हल चलवाया, न ही अनाज को जमीन में गाड़े गए, न ही जमीन को किसी भी तरीके से फसल लगाने के लिए तैयार किया गया था। सिर्फ ईश्वर के विश्वास पर उसने उस अनाज को छिट देता है। जब भगवान इतने पौधे व्यर्थ में उगा देते हैं तो मेरे घर में भी फसल उगाएंगे। सबसे छोटे बेटे को यह लगा कि तहखाना में अनाज रखना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। पिताजी के वापस आने तक यह तो धूल के रूप में बन जाएगा और किसी भी जगह पर अनाज फेंकना और ईश्वर पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। फिर उसने एक फैसला लिया और एक किसान के पास गया। उसने एक अच्छी उपजाऊ जमीन ढूंढी। किसान की मदद से सभी जंगली घास निकाली, उसमें हल चलवाया और उस जमीन को तैयार कर दिया और उसमें उस अनाज को बो दिए। उसने उन्हें उर्वरक और समय समय पर पानी भी उस किसान से दिलवाया। 1 वर्ष बाद पिताजी वापस आए। तब सबसे पहले अपने बारे बेटे को बुलाया और पूछा कि जो अनाज की थैली दी थी वह कहाँ है। तब बड़े बेटा ने तहखाना खोलकर दिखाया, मगर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल का ढेर था। पिता गुस्से से बोले, मैंने तुम्हें अनाज दिए थे जिनमें असीम संभावनाएं थीं, जो इन 1 वर्षों में कितने गुना अनाज हो सकता था। लेकिन तुमने उन अनाजों को धूल में बदल दिया। तुमने उस अनाज को नष्ट कर दिया। मैं तुम्हारे हाथों में कभी साम्राज्य देने का सोच नहीं सकता। इतना कहकर राजा वहां से चले जाते हैं। फिर राजा ने दूसरे बेटे से पूछा, अनाज की थैली कहाँ है? तो उसने राजा को महल के पीछे बंजर जमीन पर ले गया। जहां उसने अनाज को फेंका था वहां कोई फसल नहीं थी, सिर्फ कुछ जंगली घास और कांटेदार पेड़ पौधे थे। तब दूसरा राजकुमार कहता है, पिताजी, मैंने उस अनाज की थैली को इसी जगह छिट दिया था और मन में सोचा था कि आपके आने से पहले उतान अनाज तो हो ही जाएगा। इसके बाद 1 वर्षों में उन्हें देखने तक नहीं आया। पिता ने पूछा, फसल कहाँ है? बेटा ने कहा, मैंने यही तो फेंक दिए थे, कहाँ गए पता नहीं। रजा ने पूछा कि क्या अनाज को छींटने से पहले जमीन की सिंचाई की गई? क्या तुमने बोने के लिए जमीन को तैयार किया? बेटा शर्मिंदा होकर बोला, नहीं, मैंने सोचा कि जब जमीन पर बिना बोए ऐसे कई पेड़ पौधे, घास और झाड़ियां उग जाती हैं और उन्हें कोई खास देखभाल नहीं करनी पड़ती है तो मेरा यह अनाज जरूर उगेंगे और कम से कम 1 थैली तो जरूर उत्पन्न होगी। फिर राजा ने कहा, तुम भी साम्राज्य संभालने के योग्य नहीं हो। जो व्यक्ति अनाज बोने से पहले यह देखता ही नहीं कि जमीन कैसी है और जो बोने के 1 साल बाद तक देखने भी नहीं जाता, वह इस साम्राज्य के साथ क्या करेगा? इसलिए तुम इस साम्राज्य का सम्राट नहीं बन सकते। फिर राजा ने अपने तीसरे बेटे से बुलाकर पूछा, अनाज कहाँ है? उसने राजा को एक खेत में ले गया। वहां पहुंचने के बाद राजा ने देखा कि जितना अनाज हमने दिया था उसका 1000 गुना अनाज वहां था, क्योंकि जो भी अनाज उसके पास था वह उस अनाज से अगले साल के लिए बीज के रूप में इस्तेमाल करने का सोच रहा था। पिताजी को यह देखकर हैरानी हुई। उनके सामने एक नई उम्मीद दिखने लगी। अपनी यह भरपूर फसल को देखकर पिता का मन खुशी से झलक रहा था। भविष्य का साम्राज्य उनको दिखने लगा था। केवल यही मेरा पुत्र है जो इस साम्राज्य को चला सकता है।
क्योंकि जो छोटे छोटे बीज को संभालने का सामर्थ्य रखता है वही इस बड़े साम्राज्य को संभालने की क्षमता रखता है। फिर राजा ने छोटे बेटे को साम्राज्य सौंप दी। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उन 3 राजकुमारों अनाज की थैली जो मिलती है वह तीनों उस अनाज को अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकांश मानव कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं करते कि हमारे समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। जैसे ही पहले राजकुमार ने अनाज को तहखाना में रखने का विचार किया था, इसी तरह कई लोग अपना समय बेकार की गतिविधियों में बिताते हैं, सही ढंग से इसका उपयोग नहीं करते हैं। वे अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग उस दूसरे राजकुमार की तरह होते हैं जो समय और मौकों की महत्व को समझते हैं, लेकिन पूर्णतः प्रफुल्लित नहीं कर पाते। उनका हर प्रयास आलस्य, असफलता का भय और टालमटोल के कारण अर्थहीन होता है। वे कार्य में अर्थहीन प्रयास करते हैं और अपने जीवन में संपूर्ण असफलता का सामना करते हैं। इसे सब कुछ जानने के बावजूद वे कभी भी उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो उस तीसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो अपने जीवन में आने वाले मौकों और समय का पूरा उपयोग करते हैं। ये कर्म योगी अपने काम में समर्पित होते हैं। कोई भी भय और संदेह उनके मन में देर तक नहीं रखते। और यही लोग हैं जो अपने कर्मों से यह सब प्राप्त करते हैं और उसे अगले साल के बीज के रूप में हजारों गुना वृद्धि करते हैं। जब तक वे अंतिम समय तक दुनिया पर संकल्प नहीं छोड़ देते हैं, तब तक वह कर्म करते रहते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल